बेहतर रणनीतिकार कौन है, भगवान राम या श्री कृष्ण? कोई भी अवतार या अवतार इतिहास में एक भूमिका निभाने के लिए, एक गहन कहानी बताने के लिए अस्तित्व में आया। विष्णु के दो सबसे अनोखे अवतार राम और कृष्ण हैं। दोनों ईश्वरत्व के प्रतीक थे लेकिन अधिक विशिष्ट नहीं हो सके। राम और कृष्ण के व्यक्तित्वों की तुलना करते समय पहली बात जो मन में आती है वह यह है कि राम अभी भी परिपक्व, कठोर और सीधे थे। अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने चुपचाप लोगों की परेशानियां सुनी, अपने बड़ों की सलाह का पालन किया और वही किया जो अच्छा था या जो धर्म था। कोई आश्चर्य नहीं, उन्हें आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। कृष्ण ने धर्म का पालन करते हुए भी उसके चंचल पक्ष को चित्रित किया। दूसरों को सबक सिखाते समय उन्होंने आवश्यक रूप से स्पष्ट रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि इसके विडंबनापूर्ण पक्ष को देखा और खलनायकों को मात देने के लिए शरारतें, यहां तक चालाकी का भी इस्तेमाल किया और देखा कि कमजोरों के साथ उचित व्यवहार किया गया। जब राम अयोध्या के राजकुमार सिंहासन पर थे तो उन्होंने धर्म, नीति, कानूनों के अनुसार अपने राज्य पर शासन किया। उसके लिए क्या सही था या क्या गलत, यह निर्धारित करने में कोड उसके स्वयं के निर्णय या वृत्ति से अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरी ओर कृष्ण ने तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए मर्यादा और कानूनों की अनदेखी की, चाहे वह द्रौपदी जैसी संकटग्रस्त युवतियों को बचाना हो या अपने बचपन के दोस्त सुदामा के लिए धन प्रदान करना हो। देखते ही देखते उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना ली। रामायण में भगवान राम ने रावण को हराने के लिए बंदरों की सेना का नेतृत्व किया, जबकि भगवान कृष्ण ने महाभारत में कुरुक्षेत्र में कौरवों को हराने के लिए पांडवों का मार्गदर्शन किया। रामायण में भगवान राम सबसे महान योद्धा है। वह सामने से अपनी सेना को आदेश देता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियां विकसित करता है और विभिन्न व्यक्तियों को कार्य सौंपता है। उनके कर्मचारी निर्देशों का पालन करने के लिए उत्सुक हैं और सर्वश्रेष्ठ निष्पादकों के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं। भगवान राम लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें कठिनाइयों से निपटने की सलाह देते हैं। आखिरकार उन्होंने लड़ाई जीत ली और अंतिम नतीजे पर पहुंच गए। दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं तो बस आपके रथ का सारथी बनूंगा। और उसने अपने शब्दों का पालन किया। उन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाया या युद्ध में शामिल नहीं हुए। बहरहाल युद्ध में पांडव विजयी रहे और अंतिम परिणाम प्राप्त हुआ। भगवान राम वानरों की एक सेना की कमान संभाल रहे थे जो पेशेवर योद्धा नहीं थे और उन्हें पता नहीं था कि बड़े पैमाने पर लड़ाई की योजना कैसे बनाई जाए, इसलिए वे हमेशा मार्गदर्शन की तलाश में रहते थे। दूसरी ओर भगवान कृष्ण अर्जुन का नेतृत्व कर रहे थे, जो अपने समय के महानतम धनुर्धरों में से एक थे। वह जो करता है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। जबकि भगवान राम का कर्तव्य इसे प्रदर्शित करना और सामने से नेतृत्व करना था, कृष्ण का कर्तव्य एक गुरु की तरह काम करना था, अपने शिष्य के सिर से मकड़ी के जाले साफ करना था। कृष्ण अर्जुन को तीर चलाना तो नहीं दिखा सके, लेकिन वे निश्चित रूप से उसे चीजों को एक नई रोशनी में देखने में सक्षम बना सकते थे। यहाँ दोनों रणनीतिकारों के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं। भगवान राम एक कुशल योद्धा जो बंदरों अर्ध कुशल लोगों का नेतृत्व करते थे, भावुक थे, उन्हें विशिष्ट कार्य और आदेश दिए गए थे और उन्होंने अपनी सेना को अपने उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों के साथ काम किया, वैचारिक स्पष्टता प्रदान की, टीम के सदस्यों को नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया, टीम के हित की वकालत की और अपनी वास्तविक भावनाओं को छुपाया। तो इन दोनों में से कौन बेहतर नेता है? उत्तर उतना सरल नहीं है जितना कोई सोच सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि महाभारत और रामायण दोनों का केंद्रीय विषय बुराई पर अच्छाई की विजय है, दो मुख्य पात्र भगवान राम और भगवान कृष्ण, जो दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपनी योजनाओं को निष्पादित करने के लिए अलग अलग रणनीतियों का उपयोग करते हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि वास्तव में कोई भी नेता बाहरी दुनिया से अलग थलग रहकर कोई रणनीति नहीं चला सकता या बना नहीं सकता। किसी भी नेता के पास गुणों या विशेषताओं का एक भी सेट नहीं होता है, न ही उसकी कोई विशिष्ट नेतृत्व शैली होती है। रामायण त्रेता युग के मासूम युग की है। राम एक औसत व्यक्ति के गुणों, पुरुषोत्तम का प्रतीक है। वह धार्मिक कर्तव्यों, मर्यादा तक ही सीमित था। महाभारत द्वापर युग के थोड़ा भ्रष्ट और अंधेरे युग के बारे में है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई। यदि वह चाहता तो संपूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध केवल एक ही दिन में समाप्त कर सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने पांडवों का नेतृत्व किया ताकि वे जान सके कि उन्हें क्या करना है। आपके द्वारा चुनी गई नेतृत्व शैली परिस्थितियों के साथ साथ आप जिस प्रकार की सेटिंग में हैं, उससे तय होती है।
राम को पात्रधारी कहा जाता है क्योंकि वह एक आदर्श व्यक्ति थे, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श भाई और एक आदर्श राजा। सख्त आचार संहिता के साथ अपना जीवन जीकर उन्होंने एक मिसाल कायम की। वहीं कृष्ण को सूत्रधार के नाम से जाना जाता है। उनका जीवन भी एक उदाहरण था, लेकिन वह एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक दार्शनिक थे, जो अपने भक्तों की परवाह करने के मामले में बहुत ऊंचे और नीचे थे। धर्म सारथी या न्याय के चालक राम का दूसरा नाम है। वह जो भी कार्य करता है, जो भी निर्णय लेता है, वह इस बात का संकेत है कि क्या सही और अच्छा है। दूसरी ओर कृष्ण विजय सारथी, विजयी सारथी है। वह एक तरफ खड़े होने और अंधेरे से प्रेरित लोगों को विजय प्राप्त करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है, बल्कि जीवन की लड़ाई में विजय पाने के लिए सभ्य नागरिकों को बहादुरी के सबसे अथाह भंडार तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए है। आज की यथार्थवादी उपलब्धि कृष्ण की तरह राम के आदर्शवादी कार्यों से अधिक प्रतिष्ठित है, और इसीलिए कृष्ण के जीवन से प्रबंधन की सीख मिलती है। उनका लीक से हटकर सपने देखना पांडवों को ऐसे विचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करता है जो अन्यथा संभव नहीं होता।